दोस्तों, ये कहानी है उस लड़के की जिसके पास पहनने को सही चप्पल नहीं थी, लेकिन हौसला ऐसा था जो किस्मत तक को घिसकर रास्ता बना दे। शहर के सबसे पुराने हिस्से में रेलवे कॉलोनी के पीछे एक नाले के किनारे टीन की छत वाला एक झोपड़ा था। उसी झोपड़े में रहता था अमन। उम्र थी सिर्फ 14 साल, लेकिन जिम्मेदारियां ऐसी जैसे उम्र उससे 10 साल ज्यादा हो। पिता शराब की लत में कब इस दुनिया से चले गए उसे ठीक से याद भी नहीं। मां बीमार रहती थी और छोटी बहन स्कूल जाने की उम्र में घर के कामों में उलझी रहती थी। अमन सुबह अंधेरे में उठता, मां के लिए पानी भरता, बहन को खाना देता और फिर निकल पड़ता था स्टेशन के बाहर जूते पॉलिश करने। उसकी चप्पल का अगला हिस्सा फटा हुआ था। चलते वक्त पैर में चुभता, लेकिन वह रुकता नहीं था, क्योंकि रुकने का मतलब था उस दिन घर में चूल्हा न जलना। दिन भर लोग आते, कोई पैर आगे बढ़ाता तो कोई घृणा से मुंह फेर लेता। कुछ कहते, हाथ ठीक से चला वरना पैसे नहीं दूंगा। कुछ बिना देखे ही आगे बढ़ जाते, और कुछ ऐसे भी होते जो जूता चमकवाकर पैसे देने से पहले उसे नीचे से ऊपर तक देख लेते, जैसे इंसान नहीं कोई चीज हो। अमन चुप रहता। अपमान का जवाब वह खामोशी से देता था। एक दिन दोपहर में तेज धूप थी। स्टेशन की सीमेंट गर्म हो चुकी थी। अमन कई घंटों से बैठा था, लेकिन काम नहीं मिला। पेट में ऐंठन थी, सिर चकरा रहा था। तभी एक आदमी आया। सफेद बाल, साधारण कपड़े और पैरों में धूल लगी चप्पल। उसने जूता आगे बढ़ाया। अमन ने पॉलिश की, बहुत ध्यान से, ऐसे जैसे ये जूता नहीं उसका भविष्य हो। काम खत्म हुआ। आदमी ने पैसे दिए, फिर अचानक पूछा, स्कूल क्यों नहीं जाता बेटा? अमन चौंका। अक्सर लोग नाम तक नहीं पूछते थे। धीरे से बोला, जाना चाहता हूं साहब, लेकिन पेट पहले पड़ता है। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रोज यहीं रहता है? अमन ने सिर हिलाया। वह आदमी जाते जाते बस इतना बोला, काम छोटा नहीं होता बेटा, छोटा होता है हार मान लेना। ये वाक्य अमन के अंदर कहीं अटक गया। उस रात झोपड़े में पानी टपक रहा था। मां खांस रही थी, बहन सो चुकी थी। अमन जाग रहा था। उसे पहली बार लगा, क्या मैं जिंदगी भर यही करता रहूंगा? अगले दिन उसने एक फैसला लिया। आज वह सिर्फ जूता पॉलिश नहीं करेगा, आज वह काम मांगेगा। स्टेशन के पास की दुकानों में गया। चाय की दुकान मना, ढाबा मना, सब्जी वाला मना। तू छोटा है, तू गंदा है, तू भरोसे लायक नहीं। हर मना उसके अंदर कुछ तोड़ रहा था। शाम होते होते वह थक कर एक बंद पड़ी प्रिंटिंग प्रेस के सामने बैठ गया। अंदर से एक बूढ़ी आवाज आई, कौन है बाहर? अमन उठा, अंदर गया। एक बुजुर्ग आदमी मशीन साफ कर रहा था। अमन ने कहा, काम चाहिए? कुछ भी कर लूंगा। आदमी ने उसकी आंखों में देखा, कपड़ों को नहीं, हाथों को नहीं, सीधे आंखों को। बोला, पढ़ना आता है? अमन ने कहा, थोड़ा। सीखना चाहेगा? अमन की आवाज कांप गई। बहुत। अगले दिन से अमन वहां काम करने लगा। पहले सफाई, फिर कागज जमाना, फिर मशीन समझना। रात को घर आकर वह टूट जाता था, लेकिन दिल से खुश होता था। पहली बार उसने अपनी मेहनत से दवाई खरीदी थी मां के लिए। पहली बार बहन को कॉपी दी थी। समय बीता। अमन अब मशीन चला लेता था, नाम पढ़ लेता था, डिजाइन समझने लगा था। एक दिन बुजुर्ग मालिक ने कहा, अब यह प्रेस तुम्हारी है। मैं टूटा था, लेकिन रुका नहीं। सीख। हालात आपको तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं छोड़ते तो वही हालात एक दिन आपकी पहचान बन जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी है मुझे भी कमेंट में बताएं, और पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।